नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टाइम हो चुका है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रैक्टिस सेट का। दोस्तों रोजाना हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी दोस्तों। रोजाना हम लोग क्वेश्चन आपके सामने प्रीवियस ईयर ला रहे हैं दोस्तों, तो आप जरूर देखते होंगे प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक आपके चलेगा दोस्तों। आपकी तैयारी को मजबूत कराने के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट जरूर करते रहें, और प्रैक्टिस सेट सबको करना जरूरी है। जो लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं सबके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ग्रुप सर्कल में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए नई मुहिम चलाई करी गई है दोस्तों। आपके लिए चैनल खोला गया है, तो छोटा चैनल है, आप ही लोग को उसको बड़ा करना है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने ग्रुप सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा क्वेश्चन नंबर 1, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए किस वर्ष विनियमित किया गया था? आप कहेंगे 1829 में। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए विनियमित किया गया था। पूछा जाएगा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए किस वर्ष विनियमन किया गया था? आप कहेंगे 1829 में विनियमित किया गया था सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए। कब प्रतिबंधित करने के लिए सती प्रथा को विनियमित किया गया था? आप कहेंगे 1829 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? 1975 में, 1975 में लॉन्च किया गया था। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया था? 1975 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। चलिए नागपुर में 1923 में एक क्या सत्याग्रह आयोजित किया गया था? नागपुर में 1923 में क्या सत्याग्रह आयोजित किया गया था? बताइए कौन सा सत्याग्रह आयोजित किया गया था नागपुर में 1923 में? कौन सा सत्याग्रह आयोजित किया गया था? आप कहेंगे ध्वज सत्याग्रह आयोजित किया गया था। नागपुर में 1923 में कौन सा सत्याग्रह आयोजित किया गया था? आप कहेंगे ध्वज सत्याग्रह। 1923 नागपुर में कौन सा सत्याग्रह आयोजित किया गया था? ध्वज सत्याग्रह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुलकेशिन सेकंड का सबसे बड़ा शासक था। पुलकेशिन सेकंड का सबसे बड़ा शासक था। आप कहेंगे बादामी के चालुक्य। बादामी के चालुक्य पुलकेशिन का सबसे बड़ा शासक था। पुलकेशिन सेकंड का सबसे बड़ा शासक था। आप कहेंगे बादामी के चालुक्य था। पुलकेशिन सेकंड का सबसे बड़ा शासक था। आप कहेंगे बादामी के चालुक्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के शिक्षक कौन थे? आप कहेंगे अलाटा कलाम। दोस्तों गौतम बुद्ध के शिक्षक कौन थे? आप कहेंगे अलाटा कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र कौन था? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र कौन था? आप कहेंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र कौन था? आप कहेंगे अजातशत्रु। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर मुझे लग रहा है गौतम बुद्ध के शिक्षक कौन थे? आर कलाम होगा। चलिए मैं इसको एक बार देख लूंगा क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। चलिए हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र कौन था? आप कहेंगे अजातशत्रु। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। किस शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर कब बनवाया था? आप कहेंगे कृष्ण ने। किस शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर बनवाया था? कृष्ण शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर बनवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। हिंदुओं हिंदुओं एक वैकल्पिक इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी है वेंडी डोनिगर ने। हिंदुओं एक वैकल्पिक इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी है वेंडी डोनिगर ने लिखी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार हुई थी? आप कहेंगे पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई में दूसरी हार हुई थी। तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार हुई थी? तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें किसकी हार हुई थी? आप बोलेंगे पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में चालू हुआ था। कब हुआ था? 1942 में चालू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था? 1942 में चालू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था? 1942 में चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं फटाफट। शिलालेखों के किस राजा को देव नापिया पियादामीसी देवताओं के प्रिय के रूप में जाना जाता है? अशोका को जाना जाता है। शिलालेखों के किस राजा को देवन पियादामसी देवताओं के प्रिय के रूप में जाना जाता है? आप कहेंगे अशोका को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की उठते हैं। मराठा संत का नाम जो शिवाजी के समकालीन थे। मराठा संत का नाम जो शिवाजी के समकालीन थे, आप कहेंगे संत तुकाराम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
प्राचीन भारत का लालच कानून दाता किसे माना जाता है? मनु को माना जाता है। प्राचीन भारत का लालच कानून दाता किसे माना जाता है? मनु को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन कौन किसने किया था? तत्वबोधिनी पत्रिका के प्रकाशन मतलब किसने किया था? आप कहेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? आप कहेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अशोकन एडिक्स पहले द्वारा समझा लिया गया था? जेम्स प्रिंसिप द्वारा। अशोकन एडिक्स पहले समझा लिया गया था? आप कहेंगे जेम्स प्रिंसिप द्वारा। भारत में मुगल वंश का पहला शासक कौन था? आप कहेंगे बाबर। भारत में मुगल वंश का पहला शासक कौन था? आप कहेंगे बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। 1905 में विभाजन के बाद बंगाल का पुनर्मिलन कब हुआ? 1911 में हुआ। कब हुआ? 1911 में हुआ। 1905 में विभाजन के बाद बंगाल का पुनर्मिलन कब हुआ? 1911 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन। किस भारतीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। 1929 में केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोटक के पीछे क्रांतिकारी कौन है? भगत सिंह और बुकेटेश्वर दत्त थे। 1929 के केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोटक के पीछे क्रांतिकारी कौन थे? आप कहेंगे भगत सिंह और बुकेटेश्वर दत्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है? मातगिनी हजारा। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है? यहाँ दोस्तों किसे होगा, किसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है? कहेंगे मातगिनी हाजरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1916 में लखनऊ पैक्ट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो आंसर है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच। 1916 में लखनऊ पैक्ट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? आप कहेंगे ऑल इंडिया और मुस्लिम लीग के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए लोकप्रिय कहाँ है? केरल में है। मथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ पर है? केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? काला हिरन है। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? काला हिरन है। राष्ट्र कबीर सम्मान किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया जाता है? कविता के लिए। राष्ट्र कबीर सम्मान किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया जाता है? कविता के लिए सम्मानित किया जाता है। रत्नागिरी की खदानें किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। रत्नागिरी की खदानें किस राज्य में पाई जाती हैं? या महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? बद्रीनाथ मंदिर है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है? आप कहेंगे बद्रीनाथ मंदिर है। मोर मुगवाओ मोर मुगवाओ बंदरगाह डैश में है? आप कहेंगे गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूरजकुंड शिल्प मेला डैश की स्थिति में आयोजित किया जाता है? आप कहेंगे हरियाणा में आयोजित किया जाता है। सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा की स्थिति में आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्होंने कार्बन रसायन और औषधीय पौधे के साथ काम किया? आप कहेंगे असीमा चटर्जी। वह पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्होंने कार्बनिक रसायन और औषधीय पौधे के साथ काम किया? असीमा चटर्जी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉक्सटेल आर्किडी फॉक्सटेल आर्किडी किस राज्य का फूल है? आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईसीटी का सामान्य संक्षिप्त नाम है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। आईसीटी का सामान्य संक्षिप्त नाम है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। खजुराहो स्मारकों किस समूह में पाया जा सकता है?
मध्य प्रदेश में। खजुराहो स्मारकों का समूह पाया जा सकता है मध्य प्रदेश में। अरब सागर में कौन सी नदी नहीं बहती है? महानदी। अरब सागर में कौन सी नदी नहीं बहती है? महानदी नहीं बहती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा के रूप में जाना जाता है पद्मा नदी को। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा के रूप में जाना जाता है पद्मा नदी को। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क किस राज्य में? उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क किस राज्य में? उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 340 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन थे? डगलस हर्ले। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 340 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आप कहेंगे डगलस हर्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नई संस्था जो अब भारत में योजना आयोग का गठन करने के लिए भूमिका निभा रही है वो नीति आयोग है। नई संस्था जो अब भारत में योजना आयोग का गठन करने के लिए भूमिका निभा रही है वो है अब नीति आयोग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च में 8 मार्च को मनाया जाता है। 1925 में डैश द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती का आयोजन किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा। 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर में बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर। जम्मू और कश्मीर में बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया? आप कहेंगे चिनाब नदी पर बनाया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। पानी पर आधारित वस्तुएं तैरती हैं। आप कहेंगे आर्किमिडीज सिद्धांत पर। पानी पर आधारित वस्तुएं जो क्यों तैरती हैं? आप कहेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आधार पर तैरती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ उत्तराखंड में है? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्थित है पुणे में। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पूछते हैं। चलिए इसी तरीके हम लोग के इस वीडियो के टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या आपको क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने वीडियो को ग्रुप सर्कल में शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। चलिए सी या हैव अ गुड डे।